बाबूजी काट रहा है बाबूजी। बाबूजी तुम्हें काट रहा है। क्या हो गया तुझे वीर? बाबूजी वीर क्या हो गया? बचाइए बाबूजी। बाबूजी हमको कुछ। क्या हो गया तुझे? बाबूजी कुत्ता मुझे मार देगा बाबूजी। बाबूजी कुत्ता मुझे मार देगा। कौन? ये कुत्ता? एक बहुत बड़ा कुत्ता था बाबूजी। बेटा यहाँ पे कोई बड़ा कुत्ता नहीं है, सिर्फ ये है। तू कल तूने इतने बड़े पहलवान को चित कर दिया, आज एक छोटे से कुत्ते से डर गया तू? नाक कटवा दी मेरी तूने सबके सामने। बस भी कीजिए। क्या हो रहा है बेटा तुझे? माँ मैंने एक बहुत बड़ा कुत्ता देखा माँ, जो मुझे काट रहा था। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तू मंदिर हुआ, भगवान जी के दर्शन कर, सब ठीक हो जाएगा। महासुस्त हो यार तुम लोग, भुट्टे खिला रहे हो या बेवकूफ बना रहे हो? अरे बाबूजी अभी तो आया है नमक और मिर्चा। अंगीठी में कोयला डालेंगे, कोयला गर्म होगा, अंगीठी जलेगी, भुट्टे भुनेंगे, नींबू रगड़ेंगे, नमक रगड़ेंगे, तब मिलेगा आपको भुट्टा। तब तक हाथी घोड़ों के साथ खेलिए, दिमाग मत खराब कीजिए हमारा। कहाँ गए थे? मंदिर गया था। क्यों? मुस्कान मंदिर गया था। क्या मांगा? माँ और बाबूजी की लंबी उम्र। और हमारे लिए? मांगा ना। झूठ। नहीं, तोरी सर की कसम। क्या? कि तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझे दिखती रहे और मेरी सिर्फ तुमको। और तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता रहे और मेरा तुम्हारे लिए। और तुम्हारे होंठ सिर्फ मेरे होठों को छुएं और मेरे होंठ सिर्फ तुम्हारे होठों को छुएं। भुट्टा मिल गया, अरे भुट्टा मिल गया, मैं क्या करूं राम, मुझे भुट्टा मिल गया। अरे अरे अबे अकल के मोहताज, तूने मधुमक्खी के छत्ते के नीचे सिगड़ी लगा दिया है। कर्नल, कभी कोनल ठाकुर को तुम दबाकर भागते देखा है? नहीं तो मुझे देखो। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। अरे मुझे भूल गई भगवान। हाँ, और इनकी भी। सुन लिया आपने? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बाबूजी। अरे मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया है, भगलो अलग अलग दिशाओं में। जिसका गुड लक उसका गुड लक, जिसका बैड लक उसका बैड लक। अरे ए हमार वीर, हम तो तोरे दिशा में भागेंगे। तोहार गुड लक हमार गुड लक, तोहार बैड लक हमार बैड लक। तो फिर चलो। क्या हुआ मुस्कान? इतनी जल्दी साथ छोड़ दिया? सिर्फ ही वक्त के लिए, सिर्फ ही वक्त के लिए। ओए ठाकुर, ओए पुत्र वीर किधर है? ओए मधुमक्खी से डर के भाग गया कि रायगढ़ से ही भाग गया है वो? सिर्फ ही वक्त के लिए। अरे क्या हुआ बेटे? मधुमक्खियों ने काट लिया क्या? घबरा मत बेटे, मैं आ रहा हूं। बाबूजी, मेरी बचपन और जवानी के बीच की कोई तस्वीरें नहीं है? क्या पूछ रहा है तू? ये ऐसे ऐसे सवाल तेरे दिमाग में आते कैसे हैं? तुम्हारा बेटा बावला हो गया, सटिया गया, इसके सवाल का जवाब दो। तू तो जानता है बेटा, हमारे गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। इसलिए बोर्डिंग भेजा था पढ़ाई करने के लिए। अगर मालूम होता तुम ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे तो एक फोटोग्राफर की ड्यूटी लगा देते, हर हफ्ते फोटो खींचकर घर भेज देता, हम लोग दीवार पर चिपका देते। आप भी। फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? कैसे याद आएगा बेटा? एक बार छुट्टियों में तू घर आया था, छत पर खेल रहा था, खेलते खेलते अचानक नीचे गिर गया।
नीचे कांटों वाला तार था। काफी दिनों तक तू बेहोश रहा। बहुत मिन्नतें की, कोशिशें की, तब जाकर तुझे होश आया। लेकिन जब होश आया, पिछली सारी बातें तू भूल चुका था। बस भगवान ने हमें हमारा बेटा लौटा दिया। बाबूजी, मुझे बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं बाबूजी, और आज तो मुझे बिल्कुल मेरी शक्ल का आदमी मेरे सामने दौड़ते हुए दिखाई दिया। क्या? जी बाबूजी, उसकी शक्ल बिल्कुल मेरी जैसी थी और वो मेरे सामने दौड़ रहा था बाबूजी। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है, अगर किसी ने मौत को करीब से देखा हो तो उसे पिछले जन्म की बातें याद आती हैं। तू अपने दिमाग पर जोर मत दिया कर बेटा। हाँ, ठाकुरों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, उनको हेडेक हो जाता है। चले जरा मेरे पास आ। तेरी ठीक से मालिश करूंगा ना, तू बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें बताओगी कि हमारी याददाश्त कैसी गई? बस इतनी सी बात से परेशान हो गए? हमारा 16वां सावन था और तुम्हारे साथ पहला। हम गए थे सिनेमा घर सिनेमा देखने। सिनेमा देखा और बाहर निकल आए सिनेमा का हिट गाना गाते हुए, हाथों में हाथ आंखों में आंख। पर इतने में एक लफंगा आया और हमारी चिकोटी ले ली और हम चिल्लाए ओह। बस तुम सटअप नहीं रह पाए, तुम चालू हो गए। इतने में उस लफंगे का एक दोस्त आया, एक बड़ा सा डंडा लेके। मैं चिल्लाई प्लीज हमरे वीर को छोड़ दो, हम सारी हैं, तुम चाहते हो तो हमरे पप्पी ले लो, हमरे चिमटी ले लो, एक नहीं दो ले लो। लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी और तुम्हारे सर पे मारा दाई। बस उसी दिन से तोहार ई हसर हुई गवा। हम तो स्टोरी पे कोनो बिलीव नहीं करते। काहे बिलीव नहीं करते? हम लायर है का? हम झूठ बोल रहे हैं? तो खाओ हमारे सर की कसम। इन छोटी छोटी बातों के लिए हम कसम वसम नहीं खाते। हाँ, ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे सामने हमको एक हमारी शक्ल का आदमी दौड़ते दिखाई देता है, ये क्या छोटी बात है? हमको तो लागत है ये भूत प्रेत का चक्कर है। हमरी बात मानो, हमरे साथ चलो। एक बाबा है पास के गांव वाला, बहुत पहुंची हुई चीज है, उसको दिखाते हैं, सब ठीक वीक हो जाएगा। दूर! हमको जरूर नहीं बाबा साबा ढोल ढपंगियों की। वीर भैया ये खाली आपको बहका रही है, इसके चक्कर में पड़े ना तो ये मुस्कान हम सबको रुलवा देगी। ललन भैया, हाँ। लोग आपको क्या क्या बोलते हैं? हाँ, क्या कहते हैं हमें? ठिंगने, गांठ, गिठान, नाटू, बटले और क्या। तो क्या आपको ये सब अच्छा लगता है? अरे हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो ललन भैया सबसे ज्यादा जरूरत बाबा की किसको है? किसको है? आपको। आप बाबा के पास जाओगे, आपका कद बढ़ेगा, आपको कौन मिलेगी? ये शांति। चलो। इन जमाऊ खतीरा। बाबा अपार कष्ट है, शरीर को विकट धक्का लगा है। शांति बच्चा, शांति। हर कष्ट का निवारण है शांति। शांति के माँ बाप ने ही तो शादी के लिए मना कर दिया बाबा, तब से हमारे जीवन में अशांति है। खामोश, वो शांति नहीं। शांति का मतलब है स्थिरता, ठहराव। बाबा जवान हुए 3.5 साल हो गए, लंबाई 4.5 फीट से ज्यादा नहीं हो रही। वो तो दिखाई दे रहा है, पर कारण? बाबा 13 साल तक लंबाई बढ़ी और उसके बाद अब खाली उम्र। तेरी समस्या का समाधान यही कहीं घूम रहा है बच्चा, यही मिल गया। हाँ, थोड़ा कठिन है, कर पाओगे? करूंगा बाबा, करूंगा। उंगलियों को अंगूठी से मुक्त कर। अभी लो बाबा। इन जमाऊ खतीरा, निकल। अबे क्या कर रहा है? हट, मेरी नहीं अपनी। उधर बैठ, उधर बैठ। हट। किधर से निकलूं? भगवान सोच समझ के हाइट बनाता है, हाइट के साथ अकल भी कम है। रिजेक्ट माल, नाटू कहीं का। नेक्स्ट। बाबा ये वीर हैं। वीर है तो हम फकीर हैं, पत्थर की लकीर हैं। बोलो क्या कष्ट है? बाबा ये जागते हुए सपना देखते हैं। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? नहीं बाबा, ये सपना नहीं है तो मुस्कान है।
मुस्कान, हेलो, आई एम बाबा, हाउ आर यू? क्या कष्ट है? बाबा, इनको अजीब अजीब चीजें दिखाई पड़ती हैं। और तो और कल इन्होंने अपनी ही शक्ल का आदमी देख लिया। समझ गया, समझ गया, समझ गया, पूरी कहानी समझ गया। पुनर्जन्म का चक्कर है, दो जुड़वा भाइयों की कहानी है, करण अर्जुन। भाई करण, करण, डोंट टर्न करण, मैं अर्जुन, अर्जुन, मार्च अप्रैल में चून अर्जुन, करण, अरे माँ तुझे बहुत मिस करती है। मत जा करण, मत जा। अरे ठाकुर दुर्जन सिंह ने हमें मरवाया था, याद है तुझे? अरे आज भी रोती है माँ, मंदिर जाती है, रोती है, माता से लड़ती है, कहती है माँ तू भी तो माँ है, मेरे करण अर्जुन, मुझे लौटा दे। अरे बहुत रोती है माँ। अरे आज भी बैलगाड़ी में बैठ के जाती है सरसों के खेतों में, पीले पीले फूल कैसे गया तू भूल। आज भी पागलों की तरह बैलगाड़ी में बैठ के निकल पड़ती है और गाती है, ए बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बाबा लौट आए, 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 ಎಗಡೆ ಕೂತ್ರಿಯಾ ಮೂಗಲ ಕೂತ್ರಿಯಾ ಹೊರಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬೋದು ಚುಮ್ಮರ್ ಪೈತ್ಕಾರ ಇಂಜಮೋ ಖತೀರಾ मुस्कान इंजमो खतीरा। बाबा, हाँ? ये ठाकुर के इकलौते पुत्र हैं, इनका कोई भाई भाई नहीं है। मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुनर्जन्म की बात कर रहा हूँ। पहले बोला ना तुझे, खोपड़ी फेंक के मारूंगा, ठीक है? मुस्कान, इस समस्या का पता चल गया है। 1000 रुपए यहाँ रख दो और इसका हल निकालने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। 4000 रुपए लगेंगे, मगर मुस्कान तुम्हारे लिए 3000। आ जाओ, आ जाओ, डिस्काउंट है। बाबा, आप हल्की चिंता मत कीजिए, गांव से 50 हल इकट्ठे करवा दूंगा। लीजिए। मेरे गुरु की खोपड़ी है ये। इनको भी नमस्ते। शिव बोटी मंगा लेना। नेक्स्ट। प्रणाम बाबूजी। कहाँ से आ रहे हो बेटे? लगी बाबूजी। ओ जिंदा रहे पुत्र। अरे बाबूजी, बहुत ही अद्भुत समाचार, बहुत ही प्रसन्नता का विषय बाबूजी। सारी शंकाओं का समाधान हो गया है बाबूजी। अब हमारे वीर को किसी प्रकार का कष्ट इस जन्म में नहीं है। हाँ, थोड़ी सी जटिलता पुनर्जन्म की है और थोड़ी सी यादाश्त की, तो उस समस्या का समाधान बाबा खोज रहे हैं। बाबा? कौन बाबा? बाबा? अरे बाबूजी, बाबा को नहीं जानते आप? लो कर लो बात, बाबूजी को बाबा के बारे में नहीं पता। अरे बाबूजी, सारी खुदाई एक तरफ और बाबा की दवाई एक तरफ। अब आपको किसी नीम हकीम वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा के पास क्रोध के कष्ट का निवारण भी है और अपनी भी लंबाई का उपचार बहुत अच्छे से हो रहा है बाबूजी। साल भर के अंदर देखिएगा, बगैर डंडे के आम तोड़ूंगा ऐसे। अबे चुप! हमार बेटवा को किसी बाबा के पास ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोल! हम थोड़ी ना ले गए थे बाबूजी। क्यों वीर, ये तुझे किसी बाबा के पास ले गया था? बाबूजी, लेकिन इनमें हमारी कोई गलती नहीं बाबूजी। ये तो हमें बाबूजी ललन लेके गए थे बाबूजी बाबा के पास। अरे काहे झूठ बोल रहे हैं बाबूजी? मुस्कान, बाबूजी को बताओ ना। क्यों मुस्कान? बेटी, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई रही? वीर को तुम उस बाबा के पास लेकर क्यों गई थी? हम क्या करते बाबूजी, जहाँ वीर जा रहे थे हम भी चले गए पीछे पीछे। अच्छा, और सुनो लल्लन जी, हमार बेटवा को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है। उसे किसी के पास इलाज के लिए ले जाने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, जी। मुस्कान को उसके घर छोड़कर आओ। जी बाबूजी। जा बेटी। चलो। कौन था वो बाबा? कहाँ मिला? तू भी तो गया था लंबाई बढ़वाने। लेकिन तुम क्या बात है बेटा? क्या अपने बाप पर भरोसा नहीं रहा जो तू इन पाखंडियों के पास जाने लगा? अरे मैं कहता हूं तू बिल्कुल ठीक है। आज के बाद तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी बाबूजी। हाँ, शतरंज की बाजी खेलेगा मेरे साथ? नहीं बाबूजी, मैं जरा माँ से मिल के आया। ठीक है। हार जाना। बहुत गुस्से में बाबूजी। ओए पुत्र, तू फिक्र ना कर। करण अंकल, ये क्या निशान है?
फौज में था मैं, सरहद पे दुश्मन की गोली खाई है, उसी का निशान है ये। अच्छा, हाँ